जगति अंधेरी कोठरी भय कभो न भटके पात। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, जिस पे सतगुरु महाराज का नाम है वो अपने रास्ते को नहीं भटक सकता। जिस प्रकार से दीपक को अंधेरे घर में रखने से उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, तो ठीक इसी प्रकार से जब नाम रूपी दीपक शरीर रूपी घर के अंदर विद्यमान हो जाता है तो इसका भी भरम अंधेरा दूर हो जाता है। तो इसलिए हमें जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने हमको बताया है, जगाया है, तो हम भूल में ना सोए। हाँ, क्यों पड़ सोया उठ जाग रे, काया गड़े के निवाते। क्यों पड़ सोया उठ जाग रे, काया गड़े के निवाते। सतगुरु रविदास जी महाराज का, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का और बाबा साहेब का सपना तो तभी पूरा होगा जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, अपनाएंगे, तो तभी उनका सपना साकार हो पाएगा। क्यों पड़ सोया उठ जाग रे, काया गड़े के निवाती। काया गड़े के निवाती। क्यों पड़ सोया उठ जाग रे, काया गड़े के निवाती।
ये तो हमारा सौभाग्य था कि हमें मानुष चोला मिल गया, और मानुष चोले में आकर के सतगुरु स्वामी समनदास जैसे महान संत की हमें शरण मिली और हमारा गंदा खान पान छुड़वाया, बाह्य डमरों से दूर किया, इसलिए कि हमारी बुद्धि सही हो, हमारा दिमाग सही हो, इसलिए हम अच्छी सोच रख सके, अच्छा दिमाग रख सके। और कहा भी है, चाहे आपके घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है या मेकअप सेट है, अगर आपका दिमाग सेट नहीं है ना तो कुछ नहीं है, बरान हो जाएगा सारा वो। अगर दिमाग हमारे पास में है ना, कूड़े में से भी हम हीरे को या उस लाल को, रुपए पैसे को उठा लेंगे। अगर हमारा दिमाग ही सही नहीं है, चाहे वो सामने पड़ा नुगाएंगे तो पत्थर पड़ा, परख ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। सतगुरु स्वामी समनदास जी ने हमको ज्ञान क्यों कराया? इसलिए कि हम अच्छी विचारधारा उत्पन्न कर सके, अच्छी विचारधारा को आगे बढ़ा सके। अगर हमारी विचारधारा सही है, विचारधारा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, विचारधारा को बदल नहीं सकते, क्योंकि जैसी सोच हमारी पहले थी, अगर ऐसी सोच बाद में रही तो गुरु करने का, सत्संग करने का, ज्ञान लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर जो की तू रही, अब वही आज भी अगर सत्संग में है ना, आज भी वही, अब भाई देखिए काली जो है हमारे सपने में आई, गुग्गा हमारे सपने में आ रहा, यह हमारा ऐसा हो रहा, तो फिर सत्संग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विचार को बदलना है। एक कुम्हार था और कुम्हार ने गारा तैयार कर रखा था बर्तन बनाने के लिए, तो जैसे ही उसने चाक पर चढ़ाया, उसकी घरवाली आई, उसने कहा जी क्या बनाओगे? कहने लगा चिलम बनाऊंगा। कहने लगे ना चिलम नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि इसमें आग रखे जाएगी। आग का गुण होता है जलाने का, फूकने का। आग वो कुछ तो फूकी पकाई है, इसे भी फूकेगी चिलम को भी। और क्या बनाओ? सुराही बनाओ, घड़ा बनाओ। तो उसका विचार बदला, घड़ा बना दिया, सुराही बना दी कि इसमें शीतल जल रखे जाएगा। अपने आप तो जल शीतल होता ही है, घड़े को भी शीतल रख करेगी, और जो इसमें से जल पिएगा उसकी आत्मा को भी तरफ देगी, ठंडक पहुंचाएगी। तो इसलिए विचार बदला जी भी, तो उसने घड़ा बनाया। और हमारे महापुरुष तो करोड़ों महापुरुष बता कर चले गए और बता रहे हैं। तो जब तक हमारा विचार नहीं बदलने का, विचार सत्य में नहीं आने का, तो हमारा कल्याण नहीं होने का, हमारा उद्धार नहीं होने का। सत्संग में सुरती आती नहीं, तेरे गुरु से मिलन कैसे होए? जीव सत्संग में सत में सुरती जाने की नहीं, तो फिर कहां भटकती फिरेगी? पिपल पूछे चंडी धोखे मन तुलसा के होए, दूध पूत में खा रखिए फिर धोकूंगी तो ही। गुस्सा तो कह रही पिपल को, क्योंकि ये भी एक अंधविश्वास है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि पीपल जो है कोई देवी शक्ति नहीं है उसके अंदर, वो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पीपल होता है। तो इसलिए हम अंधविश्वास में बढ़ रहे, धागा बांध रहे, हमारी मनोकामना पूरा हो जाएगी। पिपल पूछे चंडी धोखा मन तुलसा के हो, दूध पूत में खा रखिए फिर धोकूंगी तो। भला जी भैंस को घास नहीं घेरने के, पानी नहीं पियाने के, उसे नहाने के, उसकी सेवा नहीं करने के, वह दूध दे देगी। वह तो बाल्टी मारेगी, लात मारेगी, लठार जा अपनी बाल्टियां पड़ी तेरी बाल्टी। तो भरम में मत जियो, भरम से ऊपर उठ करके जियो, तभी कल्याण है। क्यों पड़े तो या उठ जाग रे, काया करे के
धन संतोष